उस स्ट्रॉन्ग हार्ट से नहीं आते हो ना इस इंडस्ट्री में, देन यू कैन नॉट फेस द चैलेंजेस। अभी तो चैलेंजेस और बढ़ रहे हैं। जो हमारी पहले इंडस्ट्री थी, अब जो हो गई है, एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है हु ट्रीट्स देयर एक्टर्स। प्यार प्लान करके नहीं होता है, प्लान हाय गाइस, मैं हूँ अदा खान और मैं आई हूँ टेली चक्कर के साथ गोमतेश्वर भवन में कुछ साउथ इंडियन फूड खाने और आप सबके साथ गुफ्तगू करने। साउथ इंडियन डिश आपके सामने आ चुका है। सबसे पहला डिश क्या है वो पहले तो ये बताइए। आई थिंक ये है टाटे इडली। ओके। और उसके साथ उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चटनी दी है। सांबर भी है, कोकोनट चटनी, पीनट चटनी एंड टमेटो चटनी। आई एम रियली एक्साइटेड एंड दिस आई थिंक इज गोमतेश्वर स्पेशल डोसा। या और ये आई थिंक श्रीलंकन करी विथ आई थिंक कर्ड राइस, लेमन राइस, लेमन राइस, यस। सो आज सब कुछ मैं ट्राई करने वाली हूँ एंड यू गाइज नो दैट आई एम अ बिग फूडी एंड ये इनका कोई स्पेशल ड्रिंक है विद कोकोनट। सो रियली एक्साइटेड। आई हर्ड इसके बारे में बहुत सारी तारीफ सुनी है मैंने। सो आई एम गोना ट्राई दिस फर्स्ट। रियली अमेजिंग यार। आई थिंक ये कोकोनट मलाई से बनी है, या right? उसको डाइल्यूट करके। तो चलो गुफ्तगू शुरू करें हम। या सबसे पहले तो आप फूड को टेस्ट करके बताइए कैसा है ये फूड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये करूँ? या It looks like pizza, but it is actually a डोसा। dosa. डोसा कम पिज्जा। It's a dosa cum pizza, yeah. But looks very delicious. इसमें cheese, पनीर, it's very delicious, यार. Doesn't feel like Can you me? cook? हाँ. I eat. Only eat. No, rarely. I know how to cook, हाँ. but I don't cook. Okay. I don't cook. My brother cooks. Is it Imran Yeah, cooks? yeah, my brother cooks. My elder brother also cooks, but I only for Eid I might just go in the kitchen to make शीर खुरमा, but मैं बहुत rarely वाओ cook करती हूँ। शीर खुरमा। अच्छा, ये जो आपने भी यहाँ का स्पेशल ये जो डोसा मेरा एक दूसरा डिश आ गया है। ओह माय गॉड, I think that is Ginny dosa. हाँ। Oh wow, thank you. अच्छा, वो जो डोसा की हम बात कर रहे थे, हाँ। यहाँ का जो स्पेशल डोसा है, अगर मैं कहूँ किसी इंसान से कंपेयर करो जिसमें सब कुछ है, जैसे इस डोसा में चीज़ भी है, डोसा है लेकिन पिज़्ज़ा है, तो वो कौन सा इंसान होगा इंडस्ट्री का जिसमें सब कुछ है? I think सुधा जी कहूँगी मैं। उनमें सुधा प्यार मैम। भी है और वो तीखापन भी है। हाँ। So I think she's got everything and वो she's motherly also and then you know she can be strict also. So she's everything. सुधा मैम के अलावा और कितने दोस्त हैं इंडस्ट्री में आपके? इंडस्ट्री में हाँ, मेरे इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त हैं। इसीलिए तो मैंने पूछा है। One is Shashank, which everyone knows, या and Arhan, and I can say Bijlani also, of course, you know. अर्जुन बिजलानी। He always checks on me. मैं ठीक हूँ, क्या हूँ, किधर हूँ, क्या है. That's him. अर्जुन का तो नया रूप देखने मिल रहा है मुझे लाफ्टर शेफ में। I used to find him a very sophisticated, सीधा शरीफ आदमी। You are wrong. And He's definitely the most amazing person ever. Like हंसते रहोगे आप उसके साथ जब रहोगे ना, you'll just keep laughing. He's too good, you know, and he's very caring as a person as well. You will think he's flamboyant and ये वो naughty, but inside he's very very caring. I'm telling you, no, मतलब I'm not a person who opens up and you know मैं सामने से call करके मैं झिझकती हूँ, but he's that person, he's that friend. He will सामने से call, he will ask me तो ठीक है, तो कैसी है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, you know, that's the thing. एक सच्चा इंसान, एक सच्चा दोस्त यही होता है कि अगर तुम चाहे भूल जाओ कॉल करना, लेकिन वो कभी randomly he'll just call and say, are you okay?
किधर है, सब ठीक है ना तेरे साथ, तबीयत ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल ये चीज़ सब भूल गए यू नो। एंड आई जस्ट फील सो नाइस दैट देयर इज़ यू नो ऐसे लोग भी हैं हु स्टिल केयर फॉर यू। एंड देन आई ऑलवेज मेक श्योर दैट यू नो आई ऑल्सो चेक ऑन हिम एंड या मैं उससे मिलने जाऊँ या व्हाटएवर। सो ये चीज़ें अभी बहुत कम हो गई। देयर इज़ नो सच्चाई एंड प्योरनेस इन फ्रेंडशिप, बट कुछ लोगों में होती है। और इंडस्ट्री में तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ। इंडस्ट्री के दोस्तों में बहुत मुश्किल होता है। हाँ। फेयर इनफ। फूड्स को खाते हुए जब आप देखते हो तो व्हाट मेक्स यू इमोशनल? व्हिच फूड्स रिमाइंड यू अबाउट योर मम्मा और नानी? Oh, my mom, I think, of course, you miss her every day. But उनकी तरह खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, you know. And so, yeah, I think her dishes जो वो बनाती थी, I don't think anyone can make. And अब तो वो खाती ही नहीं हूँ मैं, because कोई बनाता ही नहीं है. क्या So थे वो all those dishes? mutton dishes and all, I used to get it in Amrit Manthan also, and people used to love. हाँ। So जो मम्मी मटन बनाती थी and chicken बनाती थी and all biryanis and everything, kebabs, Shami kebabs, amazing. So I miss it. Of course I miss it because you know sometimes you crave for it. लेकिन and especially on festivals as well, you know, जब तुम्हारी माँ नहीं होती है तो वो festival तुम्हें वो same लगते नहीं है. You don't feel that celebration जो उस मॉम के साथ हम खुशी से बनाते हैं. So yeah, like the food and the festivals and like every day you definitely miss your mom. इमरान के साथ क्या बदला है पोस्ट योर मॉम? Nothing. I mean, आप थोड़े ज़्यादा केयरिंग हो गए हो? No, with my brothers, it's just that we bonded. Like I bonded with my brothers. Like and after my mom also, it kind of got stronger. I think after my mom, my bond with my father became more stronger. You know, than it was. So चीज़ें काफ़ी बदली है. Yes. कभी याद करके इमोशनल होते हैं? Of course, I think जो मॉम की जगह तो कोई नहीं ले सकता. एंड इमोशनल तो डेफिनेटली होते हैं हम, बिकॉज देर आर सो मेनी मोमेंट्स दैट यू वांट टू शेयर विद योर मदर, एंड बी इट हैप्पी, बी इट सैड, बी इट योर विक्ट्रीज, एंड तो इमोशनल तो होते ही है, बिकॉज यू डोंट गेट दैट, यू नो दैट पर्सन इज़ नॉट देयर जिसको आप हर एक मिनट में कॉल करते थे, एंड देन सडनली देर इज़ नो वन. एंड टिल डेट आई डोंट थिंक दैट वॉइड, दैट एम्प्टीनेस विल एवर बी फिल्ड बाय एनीबडी. आई थिंक ये कोकोनट बेस्ड करी है. आई थिंक इट्स गोना बी डिलिशियस, बिकॉज मुझे कोकोनट बेस्ड करीज बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई थिंक दिस इज श्रीलंकन, देन देयर इज गोवन करीज भी, टोमेटो होती है, थाई करीज, वेरी वेरी टेस्टी. एंड कोकोनट फ्लेवर भी बहुत अमेजिंग आ रहा है इस करी में, एंड देन विद दैट टोमेटो राइस द कॉम्बिनेशन इज जस्ट अमेजिंग. Which show is your favorite, बहने या अमृत मंथन? यार मैं एक शो में से कोई फेवरेट नहीं चूज कर सकती हूँ, बिकॉज इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ. अगर तुम किसी माँ से पूछो तुम्हारा कौन सा फेवरेट बच्चा है, दे वोंट बी एबल टू से इट. सो फॉर मी बोथ आर स्पेशल. आकाशी इज स्पेशल, अमृत इज स्पेशल, शेषा इज स्पेशल, सो पिया इज स्पेशल. आई थिंक हर कैरेक्टर दैट आई हैव वर्कड ऑन, आई थिंक उसमें हार्ट एंड सोल डालते हैं हम, सो दे आर ऑल वेरी स्पेशल. तब में अब में क्या फ़र्क है इंडस्ट्री में? क्योंकि जब आपने शुरू किया था ना, तब ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी. आप लोगों को आपका स्टारडम मिलता था जीने? वेल, बहुत कुछ बदला है इंडस्ट्री में, स्पेशली सोशल मीडिया के आने से. लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, एवरीथिंग हैज चेंज्ड. उस टाइम पे तो यू नो इट वाज वेरी पर्सनल, and everybody had this every actor had a mystery around them. and अभी ऐसे हो गया ना. हाँ, क्या राज रहता था सबका. एक मिस्ट्री होती है कि एक एक्टर कैसे होगा, इसके ये क्या होगा, लाइक पीपल यूज्ड टू थिंक. अभी सोशल मीडिया आ गया तो वो एक्सपोजर ज़्यादा हो गया. एंड एवरीबडी नोज, हाँ ये इसके बारे में ऐसा, उसके बारे में, हाँ ये ऐसा है. दे हैव ऑल गॉट द परसेप्शन. पहले वो एक मिस्ट्री थी, यू नो, Is to wonder, inquisitiveness था कि जानना है भाई क्या चल रहा है. अभी बहुत ज़्यादा मतलब यू नो, एंड सोशल मीडिया से यू नो इवन द casting ways have changed. A lot of things has changed. It's different. It's very different now.
उस वक्त की एक आधा ऐसा कोई कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी, हाँ, जो आपको याद हो, अरे बाप रे ये हो गया था वो टाइम पे यार, बड़ा, आप हो या ना हो उसका पार्ट कोई बात नहीं, बट टीवी पे कुछ ऐसा हो गया था उस वक्त विच वॉज हेडलाइन एवरीवेयर, लोग बात ही कर रहे थे उसके बारे में, एनी कास्टिंग थिंग और एनी रिप्लेसमेंट थिंग और एनी शो गॉट, उस वक्त तो शोज के ऊपर केस वेस भी हो जाया करते थे। आई डोंट नो, आई जस्ट रिमेंबर दैट तब एक रूल आया था कि अब 12 घंटे से ज़्यादा आप शूट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वी यूज्ड टू शूट इवन फॉर 24 आवर्स एंड 48 आवर्स हमने शूट्स किए हैं पहले, बट व्हेन दिस रूल केम इन वेरी स्ट्रिक्टली दैट 12 आवर्स के ऊपर यू कैन नॉट शूट, वाज अ रिलीफ फॉर अस एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट कि चलो there is a strict rule that has come, but before we used to like you know we used to shoot 24 48 करते थे हम, and of course मज़ा भी आता था, but then when this rule came in we were like really excited and happy, yeah of course. Which co-star of yours is your favorite? My co-star, Don't be diplomatic, just go with one name. see you know Sudha ji तो है ही, हाँ, okay, नहीं, I'm talking about male about. male, हाँ, oh male it would be definitely Arhan हाँ, in Sitara, because उस time पे ना I was not well during Sitara, I was very sick, and I think Arhan is a person who did not, कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो अगर शूट रुकी, वेट हो रहा है, you know if the actor is unwell or whatever, he did not ever have anything कि कुछ डिले हो रहा है, कुछ हो रहा है, because of my health he used to like come and literally ask are you okay, do you want anything, complaint नहीं करते he थे। never, he was such a good human being that कई बार ऐसे हुआ था that I could not even stand or you know to even go to my car, he literally you know carried me and put me in the car, it was so, जब तुम सही नहीं होते और जो तुम्हारा केयर करता है ना, I mean like then you get to know how real and how nice the person is, so I think hats off, you know, very nice person and very good co-actor. अभी जब आप बात कर रहे थे तो बात करते करते आपने कहा कि कास्टिंग का तरीका बदल रहा है, कैसा बदला? जैसे ये मैंने सुना है आजकल तो बड़ा ये हो रहा है कि इंस्टाग्राम पर आपके इतने मिलियन फॉलोअर नहीं है तो वी कैन नॉट कास्ट यू, हैव यू फेस दिस, कभी आपके सामने आया ये? I have not faced it, alhamdulillah, but I've heard about it, and even I have friends who've told me about this. कैसा लगता About है the बतौर followers. एक्ट्रेस कि भाई ये क्या तरीका है? नहीं, I was like पहले तो चीज़ें टैलेंट बेस पे होती थी, अभी ये हो रहा है which is really unfair to the actors because they are actors, they are not influencers, they are actors and they've struggled so many years to be where they are right now. So I know of a lot of actors जिनके साथ ये हुआ है and it's really sad. Any of rejection that makes you very emotional? नहीं, it's just that on the basis that they were rejected was social media, which is they are not even active. They are actors. You know what I mean? This is not their medium. Acting is their talent, and they were like, my friend was really disheartened, and I felt a little shocked कि ये क्या है, ये तो नहीं था पहले. So हमें वो चीज़ जानने को भी कि ऐसा भी होता है अब took a little while. And then now we know. Now everyone knows. But I'm talking about your rejection. Any of your rejection you remember? Not because of social media. No, not about any. किसी भी कारणवश आपका कोई ऐसा rejection which always make you emotional या बहुत memorable रहेगा? Yeah, rejection and all is a part of actor's life. I don't take anything to my heart or just feel bad about it. तुम इस फील्ड में अगर आए हो ना, if you've come to become an actor, you have to come with a strong heart. Because rejections तो हो गई, you will not get everything. Yes, no, ये सब मतलब अदा खान को भी rejection face करना पड़ता है guys. सबको करना पड़ता है यार. It is a part and parcel of the field that I am in. हाँ, इस fraternity का हिस्सा ही है it is. And अगर तुम उस strong heart से नहीं आते हो ना इस इंडस्ट्री में, then you cannot face the challenges. Yeah. Because अभी तो challenges और बढ़ रहे हैं. जो हमारी पहले इंडस्ट्री थी, अब जो हो गई है, it is completely different. So this is again a struggle.
a part of a struggle. So an actor's struggle is always there because तुम्हें आज तुम्हारे पास काम है, कल तुम्हारे पास काम नहीं है. You know, so you have to be prepared and you have to be mentally very strong to face these kind of challenges, to face the kind of competition that is happening. Not only from actors now, it's also different fields. You know, influencers भी हो गए, actors हो गए, then you know कहीं और से, कुछ और से. So you have to be prepared for rejection. You have to be prepared for the competition. You have to just be prepared and you have to just keep fighting and moving ahead. तो आप ये मत कहना कि आप इमोशनल हो जाते हो. अगर आप इमोशनल हो गए मतलब आप हार गए हो. कोई बड़ा शो जो रिजेक्ट ओके, मूव अहेड. कोई बड़ा शो जो रिजेक्ट हो गया और वो बड़ा हिट हो गया? नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं हुआ. नहीं यार. तो खाना तो मेरा हो गया है और इस गुफ्तगू में वक्त आ गया है कुछ मीठे का. सो मेरे सामने है ये पाइनएप्पल शीरा और ये है सिवई पायसन एंड दिस इज कोकोनट क्रीम. और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ. I would suggest go for coconut cream. Yeah, this looks very interesting हाँ, and interesting delicious. लग रहा है कुछ. Oh my god. चलो, आप गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिए. Oh, this looks exciting. इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स है एंड उसके नीचे है the coconut cream. Looks yum. प्रेजेंटेशन भी कितना ऑथेंटिक है, लाइक इन द कोकोनट. ये हमको कोकोनट के साथ ही मिला. इट्स सो ऑथेंटिक. एब्सोल्युटली लव्ड इट. मेरे हाथ ही नहीं रुक रहे हैं. सॉरी यार मुकेश. तुम कैन आई कॉल इट लाइक जैसे केक में चेरी वाला हिस्सा हो गया इस गुफ्तगू का. ओह यस डेफिनेटली. इट्स सो गुड. यू आर मिसिंग इट. एंड कैन आई कॉल इट आपके करियर का डीकेपी प्रोडक्शन टर्न. डीकेपी प्रोडक्शन. ओह माय गॉड. डेफिनेटली. Can I call it? DKP production? Yeah. It's one of my favorite production houses. Yeah. कितना कुछ बदला बताओ एक्ट्रेस उस प्रोडक्शन के साथ काम करने के बाद? DKP, I think DKP for me is a family. Like Rajan sir has always been a father figure for me in my life. Not only कि जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ सिर्फ तब तक, आज तक Daughter's Day पे he wishes me. You know, and I wish him on Father's Day. So it is that kind of relation, and I think DKP एक ऐसा production house है who treats their actors with so much love and care. Like I was treated there like a princess, you know. So I enjoyed, and one thing about Rajan sir I would say is that during Amrit Manthan when my mom passed away. And when sir got to know, he came to the hospital, he stood with me, his entire production was with me, and he saw my entire families come down, and I had like one car, and he sent his cars down so that my family is, you know, वो सब उसकी production में बोला गाड़ी लेकर आ जाओ. सब गाड़ियाँ थी. My family was taken care of. He came with me till the Kabristan, you know, the graveyard. He came there. His entire production was there. He did not leave my side till night. I will never forget that. I will never forget that. शायद दुनिया कुछ भी बोले, but that man stood by me always in all my lows. So for me, he is like a person who's always been like कहते हैं ना एक backbone. स्पाइन बन गए थे आपके. He is. In all my lows of my life, he stood by me. चाहे कुछ भी हो जाए, और ऐसा कोई नहीं करता. It's very rare you'll find. ये है pineapple शीरा. How is it? Good? Very good. Okay. सेवइयाँ भी इसी लगले ट्राई कर लो, मैं तो कहूँगा. Let's try it. Yeah. So सेवइयाँ This is also nice, but my favorite is एक एक्ट्रेस को, हाँ, क्योंकि जब बीच में आपने अपनी मम्मा का ख्याल रखने के लिए इंडस्ट्री से दूरी बनाई थी, वो एक स्पैन आ गया था एक वक्त के लिए थोड़े से, तो जब आप वापस आना चाह रहे थे, was that difficult? I don't think मैंने उस टाइम पे कोई ब्रेक लिया था. My mom was in fact telling me to go for work every time. So even when Amrit Manthan was on and my mom was unwell,
I used to come on shoots, and as I said, DKP was very, they used to really cooperate with me, and they used to give me that time. So मैंने तब इंडस्ट्री से कोई ब्रेक नहीं लिया था Break when नहीं mom लिया। was unwell, नहीं। ओके, और आखिरी, क्या अभी अदा को प्यार हो सकता है? Why not यार, of course प्यार प्लान करके नहीं होता है, प्यार हो जाता है, and I'm pretty open to it, and yeah, I mean जब कैसा होना लड़का, होगा कोई ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग है कुछ? यार, I mean we all know nobody is perfect, so it's very unfair to have a list with you and tick it, because I myself am not perfect, so everybody is, and आजकल की दुनिया में you cannot expect perfect लव। love, so it's relationship is all about love and adjustments, so yeah, I mean I don't have any kind of a list as such. ओके, वेल यहाँ खत्म होता है ये हमारा खास गुफ्तगू। yes. कैसा लगा ये गुफ्तगू टेली चक्कर के साथ? Oh my God, Mukesh, I enjoyed this guftagoo with Telly Chakkar, because खाना मुझे I love it, and इतनी amazing नई dishes खाई है मैंने यहाँ पर। I really had a great time आपके साथ गुफ्तगू करके, एंड टेली चक्कर के साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम बाद ये गुफ्तगू की कि हमने। Yeah, it was great. It was great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Change also.